कभी सोचा है कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं? सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हर साल एक ऐसा समय आता है जब भगवान जगन्नाथ खुद बीमार हो जाते हैं और उनके लिए बाकायदा इलाज भी किया जाता है। इन दिनों में उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं, परहेज कराया जाता है और उनका बहुत ही ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, इन 15 दिनों के लिए उनके दर्शन भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि वो शांति से आराम कर सकें। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे एक बेहद भावुक और रहस्यमय कथा छुपी हुई है। तो चलिए इस अनोखी कहानी को आज थोड़ा और करीब से जानते हैं। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और प्रेम की मिसाल है। कभी कभी कहानियाँ केवल कहानियाँ नहीं होती, वो किसी सच्चे अनुभव का आईना होती है। करीब 250 साल पहले की बात है। ओडिशा के जगन्नाथपुरी शहर में एक परम भक्त रहते थे, माधव दास जी। उनका जीवन प्रभु जगन्नाथ की भक्ति में पूरी तरह समर्पित था। उनके लिए इस संसार में ना कोई परिवार था, ना कोई साथी, सिवाय भगवान जगन्नाथ के। दिन रात वे अकेले बैठकर प्रभु का भजन करते रहते और हर दिन मंदिर जाकर दर्शन करते थे। वो प्रभु को सिर्फ भगवान नहीं, अपना दोस्त मानते थे, अपना सब कुछ। कहते हैं कि उनकी भक्ति से खुश होकर स्वयं भगवान जगन्नाथ भी उनके साथ खेला करते थे। उन्होंने तो यह भी कहा था कि प्रभु ने उन्हें चोरी करना भी सिखाया था, इतनी गहराई थी उनके रिश्ते में। इस संसार से उनका रिश्ता केवल प्रभु से जुड़ा था, बाकियों से तो जैसे नाता ही टूट गया था। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ईश्वर से इतनी आत्मीयता से जुड़े होते हैं। जब जीवन की परीक्षा आती है, तभी तो सच्चे प्रेम और भक्ति की पहचान होती है। एक दिन अचानक माधव दास जी को तेज बुखार, उल्टी और दस्त की शिकायत हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि वे बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु की सेवा करना नहीं छोड़ा। बिना किसी की मदद के खुद ही अपना काम करने की कोशिश करते रहे। जब कोई उनसे कहता, महाराज हम सेवा कर दें, तो वो साफ मना कर देते। कहते, मेरे लिए तो बस एक ही सहारा है, मेरे जगन्नाथ जी, वही मेरी रक्षा करेंगे। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उनका भरोसा अडिग था। वो मानते थे कि प्रभु सब देख रहे हैं और वही उन्हें ठीक करेंगे। ऐसे विश्वास के आगे किसी भी दुनिया की दवा कम पड़ जाती है। जहाँ आस्था गहरी हो, वहाँ चमत्कार जरूर होते हैं। माधव दास जी की बिगड़ती हालत देख भगवान जगन्नाथ खुद एक सेवक का रूप लेकर उनके घर आ गए। उन्होंने कहा, महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी और कमजोरी के चलते माधव जी पहचान नहीं पाए कि ये कोई और नहीं, खुद उनके प्रभु हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन समय के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने सेवक को अनुमति दे दी। इसके बाद प्रभु ने सेवा का जो स्वरूप दिखाया, वो किसी इंसान के लिए भी मुश्किल है। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगी थी, लेकिन फिर भी भगवान ने खुद अपने हाथों से उन्हें साफ किया, उनका मलमूत्र तक हटाया। ऐसा प्रेम, ऐसी सेवा शायद अपनों में भी ना मिले। यही तो है सच्ची भक्ति का प्रतिफल। भक्ति जब सच्चे दिल से की जाती है, तो भगवान भी इंसान बनकर उतर आते हैं। प्रभु द्वारा की गई सेवा से जब माधव दास जी को होश आया, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो उनके अपने प्रभु हैं। उन्होंने भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिरते हुए पूछा, प्रभु आप त्रिभुवन के स्वामी होकर मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप तो एक इच्छा से ही मुझे रोग मुक्त कर सकते थे, तो फिर ये सब क्यों? ऐसे सवाल सिर्फ प्रेम में डूबे भक्त ही पूछ सकते हैं, जिनके लिए प्रभु सिर्फ पूजनीय नहीं, आत्मा के साथी होते हैं। उस क्षण माधव जी की आंखों में जो श्रद्धा थी, वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती।
जब भगवान जवाब देते हैं तो उसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं, करुणा भी छलकती है। प्रभु मुस्कुराए और बोले, माधव, जब मेरा कोई भक्त कष्ट में होता है, मैं चैन से बैठ ही नहीं सकता। मैं चाहता तो तुम्हारा रोग दूर कर देता, लेकिन ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है, जो इस जन्म में भुगतना जरूरी था। विधि का विधान मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारी सेवा करके तुम्हारा दर्द जरूर कम कर सकता हूँ। ये शब्द किसी दर्शन शास्त्र से कम नहीं है। भगवान ने ये भी बताया कि उनके कष्टों के पीछे उनके पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार हैं। नियति को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसमें साथ जरूर निभाया जा सकता है। यही तो सच्चे ईश्वर की पहचान होती है, वो साथ कभी नहीं छोड़ते। भगवान जगन्नाथ ने माधव जी से एक खास बात कही। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कर्मों के फल के 15 दिन के दुख अभी भी बाकी हैं। यह वे 15 दिन हैं जो तुम्हारे जीवन में कष्ट लेकर आएंगे। मुझे तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी ताकि ये दुख दूर हो सके। यह सुनकर माधव जी का मन थोड़ा भारी हुआ, लेकिन भगवान जगन्नाथ की बातों में गहराई थी। वो चाहते थे कि माधव जी उनकी वास्तविकता को समझें। असल में जब माधव जी ने भगवान की सच्चाई जान ली, तो भगवान ने अपने ऊपर यह बोझ उठा लिया कि इन 15 दिनों के कष्ट उनसे झेलेंगे। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान अपनी भक्ति और सेवा से हमारे दुखों को भी सहन करते हैं। तब से हर साल भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। इस समय को यादगार बनाने के लिए एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। इस त्योहार में भगवान का विशेष स्नान किया जाता है और भक्त बड़ी श्रद्धा से इसे मनाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि भगवान भी हमारे बीच आते हैं, हमारे दर्द समझते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों, भक्तों के अपार प्रेम और उनकी भक्ति की वजह से आज भी यह परंपरा चलती आ रही है। हर साल भगवान जगन्नाथ का स्नान किया जाता है, जिससे उन्हें फिर से ताजगी मिलती है और वे स्वस्थ हो जाते हैं। इस स्नान यात्रा के बाद भगवान 15 दिनों तक बीमार बने रहते हैं। इस पूरे समय के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में किसी भी भक्त का प्रवेश इस दौरान मना होता है, क्योंकि यह भगवान की बीमारी का समय होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर महान शक्ति के पीछे भी कमजोर पल होते हैं और हमें उन पलों का सम्मान करना चाहिए। इसी वजह से मंदिर में भगवान की रसोई भी बंद कर दी जाती है, जो सामान्य दिनों में हमेशा खुली रहती है। इस 15 दिन के दौरान भगवान को 56 भोग नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि उनकी देखभाल के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और विशेष औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। यह दर्शाता है कि भगवान की सेवा में भक्ति के साथ साथ विज्ञान और चिकित्सा का भी योगदान है। भगवान जगन्नाथ की बीमारी का इलाज करने के लिए हर दिन मंदिर में विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाए जाते हैं। उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं और साथ ही फलों का रस भी दिया जाता है ताकि उनका स्वास्थ्य सुधरे। बुखार कम करने के लिए शीतल लेप भी लगाया जाता है। ये सारी बातें हमें यह दिखाती हैं कि भगवान की सेवा कितनी निष्ठा और प्यार से की जाती है। जब तक भगवान पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, मंदिर के दरवाजे बंद ही रहते हैं। यह समय भक्तों के लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वे भगवान की सेवा करते रहते हैं और उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। इसी दिन से भगवान की यात्रा शुरू होती है, जिसे रथ यात्रा कहते हैं। लाखों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और इस आनंदमय उत्सव का हिस्सा बनते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में समर्पण कितना जरूरी है। भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने और ठीक होने की यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि जीवन में हर किसी को देखभाल और प्यार की जरूरत होती है। इस प्रकार भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सेवा और समझदारी का नाम भी है। अगर आप कभी पुरी में जाएं, तो इस स्नान यात्रा और रथ यात्रा का अनुभव जरूर करें।
ये न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि प्रेम, सेवा और विश्वास की जीवंत मिसाल है। ऐसा ही कुछ आप भी अपने जीवन में अपनाएं, जहां कठिनाइयों को समझें, सेवा करें और विश्वास बनाए रखें। यही जीवन की सच्ची राह है।